श्रोताओं, संगीत सरिता में भिंडी बाजार घराने की बंदिशें, ये श्रृंखला जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर। तो कहाँ से आप आज शुरू करेंगे? देखिए, इस घराने की बंदिशों के लिए पहला सम्मान जाता है वो उस्ताद अमान अली खान साहब को। अच्छा। ये एक बहुत ही प्रतिभावान कलाकार और वाद्यकार थे। सही बात है। उनके पिता उस्ताद छज्जू खान साहब भी उत्कृष्ट बंदिश रचना करते थे। अच्छा। और उन्होंने अपनी बंदिशों के लिए अमर ये तखल्लुस लिया था, यानी उनका उपनाम था अमर। हाँ, शास्त्रीय संगीत में अक्सर बंदिशकार अपने लिए कुछ एक नाम लेते हैं, वैसे उन्होंने अमर लिया था और यही पिताजी का जो उपनाम था वही अमान अली खान साहब ने भी अपने लिए लिया। अच्छा। हाँ, तो सृजनशील एवं कलात्मक गायन के साथ साथ वे उत्कृष्ट बंदिशों की भी रचना करते थे और स्वर, लय और शब्दों का अनूठा संगम उनकी बंदिशों में प्रतीत होता है। अच्छा। हाँ, अब हम एक बंदिश लेंगे जो कि उस्ताद अमान अली खान साहब की बहुत प्रसिद्ध बंदिश है। राग हंसध्वनि में है और 3 ताल में निबद्ध है। अच्छा। बोल है लागी लगन सखी पति सन, परम सुख अति आनंदन लागी लगन। अंतरा बहुत बड़ा है, वो गाते गाते ही आपको उसके शब्द भी समझ में आएंगे जी। तो प्रस्तुत है राग हंसध्वनि में बंदिश लागी लगन सखी पति सन। खास साहब की खास बात थी, लय के साथ गूंदे हुए सरगम।
रे ग गर सा सा नि प नि रे लागे ग प नि प प ग ग रे सा रे लागे सा सा रे प सा ग रि प रे ग रि प ग रे ग रि प ग रे सा रे लागे ग ब नि प प नि प प नि ग ग प प ग रे सा रे रे रि प ग रे सा रे लागे लगन सखी पति लागे ला अच्छा। और ये बहुत ही सुंदर रचना थी। पर सुहासिनी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कर्नाटक संगीत की किसी रचना से प्रभावित तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना। ये बंदिश जो है वो कर्नाटक संगीत की भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, कृति है। वातापि गणपतिम भजे हम, इसके स्वरावली पर ही उन्होंने ये बंदिश बनाई है। अच्छा। क्योंकि खान साहब को कर्नाटक संगीत भी बहुत भाता था, उन्होंने उसका अभ्यास भी किया था जी। और इस संगीत में जो लयदार सरगम और बाकी की बातें होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि हंसध्वनि राग भी खान साहब ने हमारी संगीत में लाकर ज्यादा लोकप्रिय किया, इसलिए उन्होंने पहली जो ये बंदिश थी वो उसी रचना पे आधारित बनाई। लेकिन उनकी बाकी की सब जो रचनाएं अब आगे हम देखेंगे वो सब स्वतंत्र रूप से और अपनी खास शैली में बांधी हैं। उसमें उनका अपना अपनी प्रतिभा और अपना कला विलास दिखाई देता है। उसका कोई उदाहरण आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, जरूर। एक अलग तरह की बंदिश अभी हम लेंगे जी। राग गौरी में है, भैरव थाट की गौरी। खान साहब को प्रकृति से भी बहुत लगाव था, उनकी बहुत से बंदिशों में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन है। अच्छा। तो ये बंदिश ऐसी ही है। बन पंछी डोलन, पंछी उड़ रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं डोल रहे हैं। पंछी बन पंछी डोलन, चहु डार पात फूलन, रस चहु न कारण बन पंछी डोलन। एक डार न मिलिंद चोहत, लासन कलकन हटी हुलस, अमर घने भावन गुंजारन बन पंछी डोलन। सुंदर। पंछियों का उड़ना, भौरे का एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराना, इनके वर्णन के लिए ये राग गौरी के स्वर भी बहुत सुयोग्य लगते हैं। और द्रुत एक ताल की ये जो लय है वो दोनों एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से घुल गए हैं, ये कि बंदिश एकदम उभर कर आती है। सुनिए। ये जो स्वरावली है भौरे के गुंजारन के लिए बहुत सुयोग्य है। सही। बन पंछी डोलन, बन पंछी डोलन, बन पंछी, पंछी बन पंछी डोलन, पंछी बन पंछी डोलन, बन पंछी, बन पंछी डोलन, बन पंछी डोलन, चहुड़ार पात
पात फूलन चहुडार पात फूलन रस चहून कारण वन पंछी डोलन वन पंछी चहुडार पात फूलन रस चहून कारण वन पंछी डोलन वन पंछी डोलन वन पंछी 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 अति सुंदर। श्रोताओं, भिंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। भिंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला में डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर से बातचीत की अशोक सोनावणे ने। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर।